जनाब, एक खास वीडियो हाउ टू अप्लाई डिटेल ब्राउजर और प्रोसीजर, एक सिंपल सा सरल सा प्रोसीजर जिसमें आप नोएडा अथॉरिटी की जो नई रेजिडेंशियल स्कीम नोएडा अथॉरिटी के माध्यम से आई है वो हम अपने चैनल के माध्यम से इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। क्या ब्राउजर की टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या प्रोसीजर है, किस साइज के है, क्या प्राइस है। तो वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का मैं जोरदार स्वागत करता हूं। जो पहली बार आए हैं चैनल से जुड़ जाए और हर खास अपडेशन इस चैनल के माध्यम से प्राप्त करते रहें। तो जनाब, हम आपको जो स्कीम का जो टर्म्स एंड कंडीशन और डिटेल ब्राउजर का वो बताने जा रहे हैं वो LIG, MIG, HIG डुप्लेक्स फ्लैट की कैटेगरी है। तो चलिए, इनमें से LIG फ्लैट अलॉटमेंट ड्रॉ के माध्यम से और MIG, HIG डुप्लेक्स ई ऑक्शन के माध्यम से निकाले जाएंगे। अब जनाब, हम बात करते हैं ब्राउजर की, जो नोएडा अथॉरिटी ने रेजिडेंशियल बिल्डअप फ्लैट्स का निकाला है, जिसमें LIG फ्लैट्स ड्रॉ के माध्यम से, डुप्लेक्स MIG, HIG ई ऑक्शन के माध्यम से है। तो आपको ये बता दें, ये स्कीम 2 जनवरी 2023 11 बजे से शुरू हुई है और 31 जनवरी 2023 शाम के 5 बजे बंद हो जाएगी। अगर हम जनाब आपके लिए LIG फ्लैट की ड्रॉ के माध्यम की बात करें या फिर MIG, HIG डुप्लेक्स ई ऑक्शन के माध्यम की बात करें, दोनों में जो स्कीम का क्लोजर का डेट है वो 31 जनवरी 2023 ही है। अब हम बात करते हैं आपको टर्म्स एंड कंडीशंस की। तो आपको ये बता दें, सबसे पहला जो क्लॉज बनता है वो है एलिजिबिलिटी का। तो एलिजिबिलिटी फॉर एप्लीकेंट का क्लॉज नंबर 1, इसमें कोई भी सिटीजन जो इंडिया का है वो ही एलिजिबल है इसमें पार्टिसिपेट ड्रॉ के माध्यम में या फिर ई ऑक्शन के माध्यम में। आपको ये बता दे कि हर एक इंसान को जो भी इसमें अप्लाई कर रहा है, चाहे ड्रॉ में या ई ऑक्शन में, मतलब ई बिडिंग में, तो आपको जो अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस आपको जरूर इसमें सबमिट करना है। लेकिन जिसमें से एक पैन कार्ड, ये ध्यान रखिएगा, पैन कार्ड आपका अनिवार्य है, दैट इज मैंडेटरी, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। आप अगर इसको स्किप करते हैं तो आपका फॉर्म होगा इनकम्प्लीट और फॉर्म हो सकता है रिजेक्टेड। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई इसमें पार्टनरशिप फर्म अप्लाई करती है तो आपको उसमें सभी पार्टनर जितने भी उसमें जुड़े हैं उन सबको टेंडर फॉर्म को साइन करके फॉर्म A और B और पार्टनरशिप डीड वो भी सबमिट करनी होगी। तो जनाब, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी का पॉइंट नंबर 5। इसमें कोई भी एप्लीकेंट, उनकी स्पाउस, उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन, उनके पास कोई भी अलॉटमेंट पहले से फुल या फिर पार्ट बेसिस में, लीज होल्ड या फिर फ्री होल्ड या फिर हायर परचेज बेसिस पे, ना तो उनके पास रेजिडेंशियल प्लॉट होना चाहिए, ना हाउस होना चाहिए, ना फ्लैट होना चाहिए नोएडा एरिया में। ध्यान रखिएगा, सिर्फ नोएडा की बात हो रही है। अगला क्लॉज जो इसमें एलिजिबिलिटी पॉइंट नंबर 6 है, इसमें ये क्या कहता है, हस्बैंड, वाइफ या उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन वो विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अलॉटमेंट ऑफ सेपरेट बिल्डअप फ्लैट्स। उनको सिर्फ एक ही सिंगल यूनिट के लिए अप्लाई करना है, वो ये नहीं कि अलग अलग उसके लिए वो अप्लाई करें। अगर वो अप्लाई करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगला जो हम क्लॉज आपके लिए कवर करने जा रहे हैं वो है क्लॉज नंबर 2। इस क्लॉज नंबर 2 ये कहता है कि आपको इसमें जो भी फीस जमा करनी है, चाहे आप LIG फ्लैट में ड्रॉ के माध्यम में अप्लाई करें या फिर आप उससे बड़े साइज में MIG, HIG या डुप्लेक्स में ई ऑक्शन के माध्यम से अप्लाई करें, दोनों में आपको 1000 रुपए प्लस 180 GST अमाउंट, जो कि नॉन रिफंडेबल, नॉट एडजस्टेबल है, दोनों में ये आपको लगेगा। और ये आपको इसका अगर ब्राउजर की बात करें वो आप टर्म्स एंड कंडीशंस इनकी वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन 1000 रुपए प्लस 180 रुपए GST ये आपको दोनों में, चाहे आप ई ऑक्शन में या आप ड्रॉ वाले कैटेगरी में अप्लाई करें, आपको देने होंगे। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन की। तो सबसे पहले हम ड्रॉ वालों की बात करते हैं, मतलब LIG। LIG के लिए आपको बता दें, आपका जो ड्रॉ एप्लीकेशन फॉर्म एनेक्सर C है वो आपको पूरा ड्यूली कंप्लीटेड सब रिस्पेक्ट्स में आपको वो सबमिट करना है। और साथ में एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी फॉर्म इनकम्प्लीट सबमिट नहीं करना। अगर आप ऐसा गलती से करते हैं तो आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्टेड। ये साफ साफ इसमें लिखा है कि अगर आप फॉर्म को इनकम्प्लीट जमा करेंगे तो आपका फॉर्म हो जाएगा कैंसिल।
साथ में आप अपना सारा का सारा अपना नेम ऑफ बैंक, बैंक का आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर और अन्य चीजें जो जो फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई है, वो सारा का सारा आप जरूर भरें। किसी भी चीज को इनकम्प्लीट ना छोड़ें और गलत इंफॉर्मेशन ना भरें, ताकि आपका पैसा, इन केस आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो आपको वो आपकी जमा की हुई राशि आपके बैंक खाते में सीधा का सीधा पहुंच जाए। अब हम बात करते हैं आपके लिए मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ई ऑक्शन का। इसमें भी हमें एनेक्सर सी, वो एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से वो रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन ही उसको सबमिट करनी है। इसमें एक एनेक्सर ए है जिसमें आपको डिटेल इंस्ट्रक्शन, वो मैं आपको भी फाइनली बता दूंगा, 2 मिनट के लिए आप समझ लें। एनेक्सर ए, एनेक्सर बी और एनेक्सर सी, 3 एनेक्सर है। कोई भी इनकम्प्लीट अगर एप्लीकेशन आप इसमें करेंगे तो वो हो जाएगा रिजेक्ट। अब हम आपको मोड ऑफ अलॉटमेंट एलआईजी फ्लैट्स का, जो कि ड्रॉ बेसिस के माध्यम से किया जाएगा, उसके बारे में बता देते हैं। आपको ये बता दें कि आपका जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा, आपको अलॉटमेंट ऑफ फ्लैट, जो कि मैनुअली लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से होगा, प्लेस और समय आपको लॉटरी का जो है ड्रॉ का जो भी होना है, वो आपको रिलीज पब्लिक नोटिस के माध्यम से, चाहे न्यूज़पेपर या फिर नोएडा अथॉरिटी की जो वेबसाइट है, नोएडा अथॉरिटी online.com के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। इसका अपडेशन हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दे देंगे। ये जो मैनुअल ड्रॉ है, ये जो भी एप्लीकेंट्स है उसमें से कुछ गिने चुने उनको जरूर उनकी प्रेजेंस में ही ये ड्रॉ कराया जाएगा, जो कि एक मैनुअल ड्रॉ होगा। अब हम बात करते हैं एमआईजी, एचआईजी और डुप्लेक्स की, जो कि ई ऑक्शन बेसिस के माध्यम से होना है। तो आपको ये बता दें, जो भी रिजर्व प्राइस रखा गया है उसमें अलॉटमेंट ई ऑक्शन के माध्यम से ई बिडर वो ही चुना जाएगा जिसका होगा सबसे हाईएस्ट बिड। इस चीज को आप मान लें। अगर आपकी बिड का आपने जो भी आप बोली लगाते हैं, अगर वो आपसे ऊपर वाला कोई उसकी बोली लगा देता है, तो वो जो सबसे हाईएस्ट बिडर होगा वो ही होगा इस फ्लैट का फाइनली हकदार। अब हम बात करते हैं आपके रिफंड की। तो आपको ये बता दें कि कोई भी अनसक्सेसफुल जो एप्लीकेंट होगा, उसका जो पैसा है वो रिफंड होगा विदाउट इंटरेस्ट मात्र 30 दिन में। जो भी आपकी लास्ट डेट ई ऑक्शन की, जो आपकी जिस दिन आपकी ई ऑक्शन हुआ, उससे मात्र 30 दिन के अंदर आपका सारा का सारा पैसा, जमा हुआ पैसा आपको फाइनली आपके खाते में वापस पहुंच जाएगा। तो आइए अब हम आपको एनेक्सर बी के बारे में बता रहे हैं, जिसमें आपको सारे एनआईजी कैटेगरीज के फ्लैट हैं, जो कि सेक्टर 52, सेक्टर 71, सेक्टर 99, सेक्टर 135 और सेक्टर 118 में स्थित हैं। तो आपको ये बता दें, ये सभी फ्लैट्स ड्रॉ के माध्यम से दिए जा रहे हैं। तो आइए वन बाय वन लोकेशन वाइज इसको एक बार जान लेते हैं। तो सबसे पहला कैटेगरी एलआईजी जो सेक्टर 52 है, ये सुपर एरिया, इसका 54.87 स्क्वायर मीटर है। कहने का मतलब लगभग 66 स्क्वायर यार्ड, और अगर हम इसे स्क्वायर फीट में माने तो लगभग 591 स्क्वायर फीट का एरिया ये इसका आता है। ये दोनों फ्लैट्स, चाहे हम इन 2 नंबर फ्लैट्स की बात करें या इससे नीचे अगला जो है वो भी सेक्टर 71, वो भी दोनों सेम सुपर एरिया 54.87 स्क्वायर मीटर के हैं। ये तीनों फ्लैट एक एक फ्लैट हैं। अगर हम इस इधर की सेक्टर 52 की बात करें तो इसकी कीमत लगभग 76 लाख के आसपास है, सेकंड फ्लोर की 61 लाख की, और आपकी सेक्टर 71 में 57 लाख की। इसके लिए आपको सेक्टर 52 में जो ग्राउंड फ्लोर है उसके लिए आपको 7,65,000 रुपए जमा करने हैं, सेकंड फ्लोर के लिए 6,20,000 रुपए देने हैं। अलॉटमेंट मनी में आपको 20% जमा करना है। कहने का मतलब लगभग 15,31,500, और सेकंड फ्लोर के लिए 12,32,000। जो आपका रहा बैलेंस अमाउंट, वो आपको रिमेनिंग अमाउंट उसको पे करना होगा। आपकी जो इसमें ईयरली लीज रेंट होगी वो 64,263 होगी ग्राउंड फ्लोर के लिए, और सेकंड फ्लोर के लिए 49,268 है। अब हम बात करते हैं एलआईजी सेक्टर 71 सुपर एरिया, जिसका 54.87 है, जिसकी कीमत 57 लाख के आसपास है। ईएमडी अमाउंट 5,70,000, अलॉटमेंट मनी 20% 11,42,000, बैलेंस अमाउंट जो रह गया वो 39,97,666। ईयरली इसका लीज रेंट 44,794 है। अब हम बात करते हैं एलआईजी
इससे उससे बड़े साइज की, जिसका जो सेक्टर 99 में स्थित है, जिसका जो साइज है ये है लगभग 66.83। तो जो 66.83 की अगर हम बात करें स्क्वायर फीट में, तो आपको ये बता दें 66.83 आपका लगभग जो बैठता है वो लगभग 720 स्क्वायर फीट के आसपास 66.83 स्क्वायर फीट में लगभग बैठता है सुपर एरिया। ये आपको बता दें कि ये आपको सेक्टर 99 में ग्राउंड फ्लोर के 18 फ्लैट हैं, फर्स्ट फ्लोर के 15 हैं, सेकंड फ्लोर के 11 हैं, थर्ड फ्लोर के 17 हैं। और LIG सेक्टर 135 में भी सेम एरिया 66.83 में आपको ग्राउंड फ्लोर के 4 हैं, फर्स्ट फ्लोर के 4 हैं, सेकंड के 4 हैं और थर्ड के 9 हैं। तो अगर हम कीमत की बात करें सेक्टर 99 में, तो सेक्टर 18 जो आपके टोटल 18 फ्लैट्स हैं ग्राउंड फ्लोर के, उसकी कीमत लगभग आपको 58 लाख से लेके 75 लाख के आसपास के बीच की देखने को मिलती है। तो EMD कॉस्ट भी आप इसमें देख सकते हैं। सबसे ज्यादा वाले की जो 75 लाख के आसपास है उसकी 7,60,000 है। अलॉटमेंट मनी आपको देनी है 15,20,000। बैलेंस अमाउंट 53 लाख आपको उसका बाद में देना है। और ईयरली लीज रेंट आपको 51,690 है। और जो सबसे कम थर्ड फ्लोर का फ्लैट है उसकी कीमत 57,720 है। EMD कॉस्ट 5,90,000 है। अलॉटमेंट मनी आपको इसमें 11,72,000 रुपए देनी है। बैलेंस अमाउंट 40,95,720 देनी है। लीज रेंट आपको इसका 34,640 आपको देना होगा। अब हम बात करते हैं सेक्टर 135 की, जिसका भी सुपर एरिया सेम है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर का 4 फ्लैट्स हैं, फर्स्ट फ्लोर के 4 हैं, सेकंड के 2 हैं और थर्ड के 9 हैं। इधर जो कीमत है कम से कम 51 लाख से लेके थर्ड फ्लोर की और ग्राउंड फ्लोर की 64 लाख है। आपको ये बता दें इन सभी का आप अगर देखें, किसी का भी अगर आप ध्यान से देखें, जो ग्राउंड फ्लोर के जितने भी फ्लैट्स हैं इधर वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। और जो सबसे टॉप का है, कहने का मतलब अगर वहां पे अवेलेबिलिटी थर्ड फ्लोर तक है तो वो फ्लैट आपको सबसे सस्ता देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इससे अलग सेक्टर की, जो है सेक्टर 118, जो लास्ट रह गई है अवेलेबिलिटी। इधर 65.42 स्क्वायर मीटर का साइज आपको जो अथॉरिटी ने दिया है 65.42। तो अगर हम 65.42 की बात करें आपके स्क्वायर फीट में, तो आपका 65.42 लगभग 704 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया सुपर एरिया बनता है। तो सेक्टर 118 में ग्राउंड फ्लोर के आपके 60 फ्लैट्स हैं, फर्स्ट फ्लोर के 56 हैं, सेकंड फ्लोर के 57 है, थर्ड फ्लोर के 58 है। अगर कीमत की बात करें, यहाँ पे 45 लाख से कम जो थर्ड फ्लोर का है, सेकंड फ्लोर का 48 लाख, फर्स्ट फ्लोर का 53 लाख और ग्राउंड फ्लोर का 57 लाख है। बाकी EMD कॉस्ट और अलॉटमेंट मनी और आपको बैलेंस अमाउंट और ईयरली लीज रेंट यहाँ पे मेंशन है, वो आप इसमें देख सकते हैं पॉज करके। तो जनाब ये है वो एनेक्सर C जो आपको सबमिट करना है, जो कि एक मैंडेटरी फॉर्म है जो आपको एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने उसमें भरना है, ये आपको जरूर आपने उसमें सारी चीजें भरनी है। इसमें आपका बैंक नेम, ब्रांच, आपका जिस खाते में पैसा जमा रिफंड होना है वो आपने अपना अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच, IFSC कोड लिखना है। आपका जो नाम, जिस नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं वो नाम आपका सेम आधार कार्ड, आपकी पैन कार्ड पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो ना भरें, उसको जरूर पहले अपडेट कराएं, उसके बाद ही किसी भी अन्य स्कीम में अप्लाई करें। फादर, हस्बैंड नेम जो भी आपका बनता है, अगर आप शादीशुदा हैं तो हस्बैंड नेम आएगा, अगर नहीं है तो फादर नेम आएगा। अपना प्रेजेंट एड्रेस डालें, कैपिटल लेटर्स में मोबाइल नंबर डालें, परमानेंट एड्रेस डालें, उसमें मोबाइल नंबर, एज डालें, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें जिसका परफॉर्मेंस दिया हुआ है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे अगर आपका 1 जनवरी को आप पैदा हुए हैं तो 01 यहाँ भी 01 और 2023 इधर आएगा लास्ट में। पैन नंबर डालें, अपना आधार नंबर डालें, यहाँ पे अपना आपका साइन होगा और यहाँ पे आपकी फोटो होगी। तो जनाब अब हम बात करते हैं आपकी इंपॉर्टेंट चीज की, वो है पेमेंट प्लान की। तो आपको ये बता दें, शुरू में आपको 10% रजिस्ट्रेशन मनी, अर्नेस्ट मनी EMD की फॉर्म में आपको जमा करना है। अगर आप इसमें सक्सेसफुल होते हैं तो आपको ये बता दें कि आपको मात्र 30 दिन के अंदर, जी हाँ 30 दिन के अंदर आपको जो है इसका लगभग जो पैसा है
आपको जो 20% रह गया है वो आपको इसका जमा करना होगा। अगर आप वो जमा नहीं करते तो आपका जो भी आपने पैसा इसमें जमा किया हुआ है वो आपकी अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगी और पैसा भी आपका फोर्फिटेड हो जाएगा। रही बात आपकी बैलेंस 70% की, जो आपका 70% पैसा है वो आपको आने वाले समय में 8 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट के माध्यम से, जी हाँ, आप उसका पैसा उसको जमा कर सकते हैं। जिस दिन आपकी डेट ऑफ अलॉटमेंट होती है उस दिन के हिसाब से जिस पे आपका जो आपका ब्याज जो भी उसका लगेगा आपका, उसके हिसाब से आप उसको स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब 10% प्लस 20% 30% रह गया आपका 70%, और 70% आप अपने 8 साल में हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट के माध्यम से इसको स्कीम में भागीदारी का हिस्सा बन सकते हैं। आपने सारी की सारी पेमेंट किसी भी तरीके की, चाहे आपकी लीज रेंट की हो या कोई अन्य हो, वो आरटीजीएस या एनईएफटी की फॉर्म में आपको, या फिर हम कहें अगर आप डिमांड ड्राफ्ट या कोई पे ऑर्डर की फॉर्म में, आपको सिर्फ और सिर्फ न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी पेएबल एट नोएडा दिल्ली के माध्यम से ही आपको इसको अप्लाई करना है। अब हम बात करते हैं आपकी पीरियड ऑफ लीज। इधर सारी की सारी प्रॉपर्टीज लीज होल्ड है, तो आपको ये लीज होल्ड बेसिस पे दी जाएगी लगभग 90 साल के लिए, जिस दिन आपकी एग्जीक्यूशन ऑफ लीज डीड होगी। आपको ये बता दें इसका ग्राउंड जो आपका ग्राउंड रेंट है या हम कहें लीज रेंट 1% वो आपका रहेगा ऑफ द टोटल लैंड की जो कॉस्ट है जो आपका बिल्डअप फ्लैट की है, जो कि आपको फर्स्ट 10 इयर्स की लीज पीरियड के हिसाब से आपकी दी जाएगी। आपको ये बता दे लगभग 10 साल के बाद आपका जो ग्राउंड रेंट या लीज रेंट जो है वो एनहेंस 50% हर 10 साल बाद हो जाएगा। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए कि लगभग हर 10 साल बाद आपका जो लीज रेंट है वो लगभग 8% टाइम्स जो है आपका प्रिवेलिंग लीज रेंट जो होगा वो उस पर असर आपकी जेब पे जरूर पड़ सकता है। एक खास चीज का आपने ध्यान रखना है, चेंज इन एंट्रीज इन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप इसको कभी भी सबमिट एक बार वंस कर देते हैं, वंस एप्लीकेशन इज सबमिटेड, नो अमेंडमेंट इन द एप्लीकेशन फॉर्म। अमेंडमेंट कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं होगा, ना तो चेंज ऑफ एड्रेस में या किसी अन्य चीज में। अगर आप कोई भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आप सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट से हाउसिंग डिपार्टमेंट नोएडा के हो, सिर्फ और सिर्फ आप इसको राइटिंग में इनको मेंशन करके अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। रही बात आपकी एग्जीक्यूशन ऑफ लीज डीड और पोजेशन की, तो आपको ये बता दें कि आप कोई भी फिजिकल पोजेशन जैसे ही आप लीज डीड कराएंगे आपको उसका पोजेशन दे दिया जाएगा। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप इसका जो भी पेमेंट की जो चार्जेस हैं 50 पर डे, अगर आप इसके एक्सटेंशन कराना चाहते हैं तो 50 पर डे ईडब्ल्यूएस एलआईजी कैटेगरी के लिए है और 100 रुपए पर डे एमआईजी एचआईजी डुप्लेक्स कैटेगरी के लिए है। अगर आप इसकी जो भी एक्सटेंशन का समय अगर आप बढ़वाना चाहते हैं, इतना आपको खर्चा पर डे के हिसाब से देना होगा। अगर आप सरेंडर की बात करते हैं तो आपको ये बता दें कि कोई भी एप्लीकेंट अगर विड्रॉ करना चाहता है तो रजिस्ट्रेशन मनी या फिर ईएमडी अमाउंट की जो बात है, आपको मात्र जो है 72 आवर से पहले जो आपका ड्रॉ ई ऑक्शन के माध्यम से होना है, तभी अगर आप अप्लाई करेंगे तभी 72 घंटे से पहले ही आपका पैसा आपको बिना ब्याज के आपका पैसा रिफंड एप्लीकेंट के खाते में कर दिया जाएगा। लेकिन अगर एक बात बता दें, अगर ड्रॉ हो जाता है, ड्रॉ होने के बाद अगर आप चाहते हैं सरेंडर करना अलॉटमेंट लेटर इश्यू होने से पहले, तो आपका 10,000 रुपए आपकी रजिस्ट्रेशन मनी में से डिडक्ट करा जाएगा और बैलेंस अमाउंट जो बचा वो आपको वापस कर दिया जाएगा। रही बात क्लॉज नंबर 13 की, एज इज वेयर इज बेसिस, जहां पे फ्लैट जहां पे भी बिल्डअप फ्लैट ही बना हुआ है जो अलॉट को दिया जाएगा, आप इस चीज का ध्यान रखें। आप खुद पर्सनली जाके वहां पे पहले विजिट करें। विजिट करने के बाद आप मार्केट में सर्च करें, अगर आपको ये ठीक लगता है और आपको लगता है कि कम रेट पे ये मार्केट से मिल रहा है तो आप जरूर इसमें भागीदारी का हिस्सा लोकेशन वाइज अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ठीक नहीं लगता तो आप अन्य स्कीम का जो हम चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे आने वाले वक्त में, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी मोड ऑफ पेमेंट की। मोड ऑफ पेमेंट जो कि ड्रॉ के लिए और ई ऑक्शन के लिए, ड्रॉ के लिए एलआईजी फ्लैट्स के लिए सिर्फ, ई ऑक्शन के लिए एमआईजी एचआईजी
आपकी डुप्लेक्स कैटेगरी फ्लैट्स के लिए। अगर हम ड्रॉ की बात करें एलआईजी फ्लैट्स के लिए, उसके लिए आपको एनेक्सर सी, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन के साथ ड्यूली कंप्लीट करके इसको पेमेंट के साथ आपको जो सबमिट कर सकते हैं इन बैंक्स में, कैनरा बैंक सेक्टर 6 नोएडा में, एचडीएफसी बैंक सेक्टर 18 नोएडा में, इंडस आईएनडी बैंक सेक्टर 18 नोएडा में, आईसीआईसीआई बैंक सेक्टर 18 नोएडा में। अब हम बात करते हैं आपके एमआईजी, एचआईजी और डुप्लेक्स फ्लैट्स की, जो ई ऑक्शन के माध्यम से आप इसमें कर सकते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, आपको यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको इसी प्रोसेसिंग फीस, अर्नेस्ट मनी, वो आपको क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप इसको डाउनलोड करनी है फीस, प्रोसेसिंग फीस, और आपको नेट बैंकिंग के माध्यम से ये सारी की सारी चीजें एनईएफटी या आरटीजीएस किसी भी एक माध्यम से आप इसको सबमिट कर सकते हैं। रही बात पोर्टल की, आपका जो पोर्टल है ई ऑक्शन का वो http://property.etender.sbi है, और आप अथॉरिटी का जो कस्टमर केयर नंबर है वो इस नंबर पे ही आप सिर्फ संपर्क कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की इंक्वायरी अगर करनी है तो आप ऑफिस ऑफ द ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, जो हाउसिंग डिपार्टमेंट है, मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग सेक्टर 6 नोएडा के, आप वहां पे समय 10 से 1:30 बजे तक जाके इंक्वायरी, पर्सनल इंक्वायरी वहां जाके भी कर सकते हैं। तो जनाब ये थे वो 3 एनेक्सर ए, एनेक्सर बी, एनेक्सर सी, जो हमने आपको तीनों के तीनों आपको बता दिए, और साथ में डिटेल इसका जो ब्राउजर की डिटेल, कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस, और कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, ये हमने आपको डिटेल में बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, किसी भी तरीके का कमेंट करें, जो नए हैं चैनल से जुड़ जाएं, और हर किस्मत को आजमाने के लिए जरूर पहले सर्वे करें, और उसके बाद ही किसी भी स्कीम में जरूर उसके बाद उसको छानबीन के बाद अप्लाई करें।